राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूलू नहीं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की बात पूछ रहे हैं। 3 योग है। तीनों में अगर महाराज जी ने कहा कि कुछ देर लग सकती है, वास्तव में तो क्या है, एक की मुख्यता एक की मुख्यता हो जाए तो फिर देरी का काम नहीं है, फिर कोई हर्ज नहीं है, एक की मुख्यता रहनी चाहिए। ज्ञान योग, भक्ति योग की, कर्म योग की एक की मुख्यता हो जाए तो वो दूसरे योग भी उसके सहायक हो जाएंगे। साथ ही कभी 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 कोई तो कुछ देर लगेगी। एक की मुख्यता होने से ठीक रहेगा। तीनों योग का ज्ञान बाधक नहीं होता है। निष्ठा होती है, वो एक निष्ठा होने से जल्दी सिद्धि होती है। निष्ठा एक ना होने से देरी लगती है। निष्ठा होनी चाहिए जल्दी एक। और बोलो, महाराज जी ने कहा। तो किसी ने कहा महाराज जी भगवान में तर्क रहित श्रद्धा कैसे हो। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि संसार की श्रद्धा जो है ना, वो हटने से होती है। राम राम। भगवान में तर्क रहित श्रद्धा कैसे हो, प्रश्न किया। तो तर्क रहित श्रद्धा होती है जब संसार से हटने से और भगवान में श्रद्धा विश्वास रखने से होती है। तो क्या करना है, संसार से तो जो श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, वो नहीं रहना चाहिए। और क्या रहना चाहिए, संसार से विश्वास भरोसा नहीं रहना चाहिए। संसार विश्वास के लायक नहीं है, संसार श्रद्धा के लायक नहीं है। और भगवान में कैसा होना चाहिए विश्वास तो है हमारा अनन्य। साथ में दूसरी चीज मिला के रखते हैं, अनन्य भाव होना चाहिए। अन्य का अगर श्रद्धा रहेगी, अन्य में विश्वास रहेगा तो उसमें कच्चाई रहेगी, कभी फिसल जाएगा। सामने कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिसल जाएगा, पक्का नहीं रहेगा। नाशवान पदार्थों का विश्वास, भरोसा, आश्रय, इनका क्या है कि इनमें दुरुपयोग करते हैं हम। वस्तुओं का, व्यक्तियों का, समय का इनका दुरुपयोग करते हैं। अब इनका आश्रय, इनका दुरुपयोग और इनकी आसक्ति, दुरुपयोग बाधक, आसक्ति बाधक, इनका आश्रय बाधक, इनका विश्वास बाधक, ये सब बाधक है। ये सब रोकने वाले रास्ते हैं। तो और इसमें अगर आप विचार करें कि सांसारिक जो पदार्थों का हम दुरुपयोग करते हैं ना, ये बड़ा बाधक है। आज हम हर एक चीज का दुरुपयोग करते हैं। महाराज जी कहते हैं टूंटी खोलते हैं तो पूरी टूंटी खोल लेंगे, थोड़ा जितना जल चाहिए उतना ही काम में ले। हर एक चीज में दुरुपयोग करने की आदत पड़ गई है हमारी। महाराज, एक प्रश्न आया कि महाराज जी हम अपने लिए कोई रास्ता चुने, इसके लिए साधक कौन सा मार्ग तय करे, कौन सा मार्ग है उसके लिए कि हम अपने लिए कोई एक रास्ता चुने। तो महाराज जी ने कहा भैया तुम्हारे को क्या स्वाभाविक क्या प्रिय लगता है, तुम्हारे को स्वाभाविक क्या प्रिय लगता है। तुम्हारे को भगवान प्रिय लगते हैं, उनकी छवि प्रिय लगती है, उनके चरण प्रिय लगते हैं, या तुम्हें विरक्ति अच्छी लगती है, या तुम्हें सेवा का काम अच्छा लगता है। जो तुम्हारे मन में अच्छी लगती है वो विचार कर लो। तो प्राय महाराज जी ने कहा 2 बात की तरफ एक खिंचाव है, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग को तो प्राय लोग समझते भी नहीं है। कर्म योग के विषय में लोग ज्यादा ज्ञान योग और भक्ति योग में उलझे हुए हैं, वो भी सुलझे हुए नहीं है। अब आप सोचो, दोनों में ही तय करो आप, ज्ञान और
कि ज्ञान योग में रुचि ज्ञान योग की है कि भक्ति योग की रुचि है। कर्मयोग तो बहुत कम, कर्म तो बहुत होते हैं, कर्मों में ही लगी है सृष्टि, दुनिया लगी हुई है। कर्मों से कल्याण नहीं होता है, कर्मों से कल्याण नहीं होता है। कर्मों की रुचि वाले तो मिल जाएंगे, पर योग की रुचि वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा मरते हैं ना दुनिया में, तो रजोगुणी वाले ही मरते हैं, रजोगुणी में ही आते हैं। तो कर्मयोगी तो क्या कहते हैं कि मनुष्य मात्र है ना, कर्मों में तो लगे हैं, पर योग का लोगों को पता नहीं है कि कर्म के साथ योग भी जुड़ता है, कर्म के साथ योग भी जुड़ता है। योग योग सुनते तो हैं हम, पर ख्याल नहीं करते कि योग है क्या वास्तव में। योग में प्रवृत्ति नहीं है हमारी, जितनी भक्ति और ज्ञान में है ना, सबसे बढ़िया भक्ति योग है, सरल भी है। ये भी कह रहे हैं साथ में, साधारण आदमी है हम लोग, हमारी संसार में भी रुचि है और भगवान में भी है, इसके इनको उनके लिए ये भक्ति योग सुगम पड़ता है। ज्ञान योग क्या है? ये ज्ञान योग सबके काम का नहीं है। ज्ञान योग किन के काम का है? ज्ञान योग में जिनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, एकदम से बुद्धि तीक्ष्ण है और तेजी का वैराग्य है। बुद्धि तो तीक्ष्ण होती है, आविष्कार करते हैं, बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, बुद्धि तो तीक्ष्ण होती है और वैराग्य नहीं है उनकी। बुद्धि तीक्ष्ण हो और वैराग्य होना आवश्यक है, तब ज्ञान योग काम देगा। अत्यंत यानी मानो समझो कि अत्यंत विरक्त है, अत्यंत विरक्त है, उसके लिए ज्ञान योग ठीक है, सिद्धि होती है। और अत्यंत आसक्त है, अत्यंत आसक्त है भोगों में, पर अपना कल्याण चाहता है, आसक्ति बहुत ज्यादा है, खिंचाव होता है, पर भीतर में कोई सत्संग से उसके मन में रुचि पैदा हुई, सत्संग की, सत्संग में आना शुरू कर दिया, मगर वो भोग खींचते हैं, उसको परेशान करते हैं। तो क्या चीज है कि उसके लिए कर्मयोग ठीक है, अत्यंत आसक्त है संसार में पर कल्याण चाहता है अपना, उसके लिए कर्मयोग ठीक है। न अत्यंत आसक्त है और न अत्यंत भक्ति है, बीच में है, उसके लिए न इतना वैराग्य है, न इतना वैराग्य है और न इतनी आसक्ति है संसार में, तो उसके लिए बताएं भक्ति योग ठीक है। अगर इन तीनों में विचार किया जाए, लोग मिलेंगे कौन से अध किचरे लोग मिलेंगे। आज हम लोगों को देखे ना, हम लोगों में अध किचरे आदमी मिलेंगे, इसी तरह के मिलेंगे, न तो वैराग्य है न भगवान में ज्यादा भक्ति है, ऐसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आज की दुनिया में लोग? कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। संशय भी रहता है, ज्ञान भी रहता है। घर का रहना घाट का, जो धोबी का स्वान। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? इनको लगना चाहिए भक्ति योग में। पर भक्ति योग में लगने का ध्येय यह होना चाहिए, अनन्य है, और नहीं है मेरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये है। अब आज दुनिया में आज क्या मिलेगी? प्राय नीची अवस्था ही मिलेगी। ज्ञान और भक्ति में ज्यादा लोग ज्यादा भक्ति को पसंद करते हैं, पर लोग भक्ति को तो पसंद करते हैं पर विश्वास नहीं करते। विश्वास वैसा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं करते, पसंद तो करते हैं भक्ति। अगर आदमी विश्वास करे तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, है भगवान, मिलते हैं, मेरे को मिल सकते हैं, बहुत जल्दी विश्वास हो जाए। आजकल क्या होता है? आजकल नाशवान पदार्थों का विश्वास है। अगर विचार किया जाए तो ये भाव प्राय बाधा है। नाशवान पदार्थों का विश्वास करेगा तो भगवान भी विश्वास कहाँ होगा? नाशवान पदार्थों का जो विश्वास है, जो आश्रय है, जो आशा है, जो सुख की आशा है,
ये नाशवान जो चीज है ना, ये शरीर, मतलब जो परिस्थितियों में जो हम लोग विश्वास करते हैं, बेटा मेरा निहाल कर देगा, ये कमा के देगा मेरे को, मेरी सेवा करेगा, बहू आएगी तो सेवा करेगी मेरी, मेरे लोग इज्जत करेंगे, आशा लगा रखी है हमने, तरह तरह की आशाओं में खोए हुए हैं, शांत होके बैठ के भजन नहीं कर सकते। आशा है, विश्वास कर रखा है, विश्वास क्या करेगा? बिल्ली आ रही है और चूहा चूहे के पीछे छिपता है, वो क्या निहाल कर देगा? चूहा, एक चूहा दूसरे चूहे को क्या निहाल कर देगा? तो ये कहते हैं कि ये नाशवान पदार्थों का जो विश्वास है ना, आशा है, शरीरों का, घर का, मकान का आश्रय लेते हैं, पेंशन का, व्यापार में, उनमें आश्रय लेते हैं, ये बहुत भयंकर बाधा है। विचार करते हैं तो हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, ये ऐसी दशा ये हो रही है। कहाँ से भजन हो, कहाँ से योग समझ में आए, कहाँ से कर्म योग समझ में आए। सत्संग करते हैं, कोई किसी कारण से मिल गया सत्संग, हमको चर्चा मिल गई, उस समय तो ठीक है, बाद में बस वैसे के वैसे बहस होती है, मच्छर भिन भिनाते हैं, बेचारी परेशान हो जाती है तो पानी में डूबती है, डुबकी लगाती है, फिर वापस ऊपर उड़ती है तो मच्छर वैसे ही भिन भिनाते हैं। हमारी दशा यही है। थोड़े मन में तो आती है कि ऐसे हमारा जीवन बन जाए, भगवान में लग जाए, कोई रास्ता मिल जाए, पर क्या है कि रुचि भीतर में वो संसार की बनी रहती है। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, कर्म की रुचि और एक कर्म योग की रुचि, ये अलग अलग है क्या? ये तो क्या बात अलग अलग है ही, कहाँ कर्म है? कर्म तो दुनिया लगी हुई है, अलग अलग कैसे है? बोले अलग अलग कैसे है? कर्म योग किसका नाम है? योग किसका नाम है? योग नाम है क्षमता का, और करने की रुचि है जो है उसका नाम है कर्म। अब मतलब क्या है कि लोग है ना, इस देखते हैं कि ये काम हो गया, बोले अब क्या करें, बोले इतना पाठ पूजा कर लिया अब क्या करें। ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? ये इतना भजन कर लिया, ये क्या करें? ज्ञान सुन लिया, बात कर ली, और ऐसे कर्मों में हमारी आसक्ति बनी हुई है कि ये आसक्ति बनी हुई है कि हम इतना कर लेंगे तब भगवान मिल जाएंगे। करने से काम नहीं होता है। अब किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, योग की रुचि, योग की रुचि कह दो चाहे समता की रुचि कह दो, समता किसे कहते हैं? योग कह दो चाहे समता कह दो, समता किसे कहते हैं? कि जो परिस्थिति आई है हमारे सामने, सुखदायी और दुखदायी, उसमें हमारा असर ना हो। प्रतिकूलता का और अनुकूलता का भीतर में शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन भीतर में वो दुख नहीं होना चाहिए। इनको चीजों को लेकर के राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, ये समता है। महाराज जी ने कहा कि मैंने कई बार कहा है, क्या कहा आपने? सुख का भी दुख होना चाहिए, कि ये सुख क्यों हो रहा है मुझे, ये सुख में मैं राजी कैसे हो रहा हूँ, ये तो मेरे पतन करने वाला है। बढ़िया भोजन मिल गया, सुख मिल रहा है, उसमें लोग सम्मान कर दिया तो हम राजी हो रहे हैं, धन आ गया तो खूब खुशी हो रही है। तो हम कहते हैं कि ये सुख आता है तो महाराज जी इसका दुख होना चाहिए कि क्या चीज के लिए सुखी हो रहे हैं, यहाँ की चीजों के लिए हम सुखी हो रहे हैं, तो ये हमारी आदत खराब हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो कहते हैं कि सुख का भी दुख होना चाहिए और दुख का भी दुख होना चाहिए। दुख क्यों हो गया मेरे, मैं दुखी क्यों हो गया? ये दुख काम का है, और सुख होता है वो सुख का, वो दुख होता है वो काम का है हमारे, वो योग प्राप्त करने का है, योग प्राप्त करा देगा। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि सुख का भी दुख होना चाहिए और दुख का भी दुख होना चाहिए।
ये कैसे हुए? तो बहुत विचित्र बात बता रहे हैं। इससे क्या होता है कि तो योग की रुचि कब होगी आपकी और कर्मों की रुचि कब मिटेगी? ये इससे मिटेगी। सुख का भोग दिख रहा है कि अरे भोग ले रहे हैं हम तो, अरे ये तो बहुत गलत चीज है, इसका दुख हो जाए और दुखी हो गए हम। हमें तो योग की प्राप्ति करनी है और हम दुखी हो गए, तो फिर हम समझे नहीं, फिर हमने समझा नहीं बात को। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी क्या कहते हैं, योग की रुचि हमारे जीवन में कब आएगी? जब हम सुख का भी दुख हो जाए और दुख का भी दुख हो जाए तो योग की रुचि जागृत हो जाएगी। ये है तरीका। मैं दुखी कैसे हो गया, इसका दुख हो जाए। मैं तो साधक हूँ, मैं संसार की चीजों को लेकर, कोई मर गया कि धन चला गया कि शरीर बीमार हो गया, मैं दुखी हो गया, तो ये मेरा काम नहीं है। अगर आपके जीवन में ऐसा होता है क्या? किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी कि राग द्वेष हमें बुरे लगते हैं। बुरे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। बुरे लगते हैं तो मिट जाएंगे, उत्तम बात है। फिर महाराज जी ने कहा जो आपको मैं बता रहा हूँ, सुख का भी दुख हो रहे, दुख का भी दुख हो। अब महाराज जी हमारे से प्रश्न करते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। आप बैठे हैं, सुख आ गया, कोई ऐसा भोग आ गया, राजी हो गए, तो इसका राजी होना क्या है? दुख होना चाहिए इसका भीतर में। होता है कि नहीं होता है? किसी ने कहा महाराज जी कम होता है। तो जितना कम होता है उतने स्तर में आप पहुंचे हैं। कम होता है या जितना होता है उतनी देर लगेगी फिर भैया। कम होता है तो देर लगेगी, फिर ज्यादा होता है तो देर नहीं लगेगी। समझ गए ना मेरी बात को? दुख का भी दुख होना चाहिए, सुख का भी दुख होना चाहिए कि मैं सुख ले रहा हूं, अरे तो बहुत बड़ी पाप की बात है मेरे लिए। समझ गए? बताओ। तो किसी ने कहा महाराज जी जब हम सुख का भोग करते हैं तो हमें बुरा लगता है, और दुख का भोग तो बुरा, तो दुख का भोग तो बुरा लगता है। दुख का भोग, अच्छा दुख का भोग क्या है? दुख का भोग है कि जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आ गई आपके सामने, शरीर में बुखार हो गया, आपका अपमान हो गया, आपके घाटा लग गया, कोई घर में मर गया, तो महाराज जी ने कहा तो दुख होता है ना, होता ही है। धन चला जाए, शरीर बीमार हो जाए, अबे मेरे तो इतना काम पड़ा है, मैं बीमार हो गया, मैं मर जाऊंगा, तो होता है कि नहीं होता है? तो ये देखो मेरे दुख होता है, ये इसका खोज करो, इसका दुख होना चाहिए कि मेरे दुख का असर कैसे हो गया, प्रतिकूल परिस्थिति से मैं दुख का असर कैसे हो गया। परिस्थिति तो मेरे पुराने कर्मों के पापों के फल स्वरूप आई है, लेकिन मैं दुखी कैसे हो गया? दुख का भी असर होता है कि नहीं होता है? जितने स्तर पर होता है उतनी जल्दी देरी लगेगी, नहीं होता है तो जल्दी हो जाएगी। तो भैया सुख का भी असर होता है, दुख का भी असर होता है, तो उस सुख का दुख कैसे हो, सुख का दुख कैसे हो? मैं जैसे आपको सुना रहा हूं, मेरे को सुख मिल रहा है, ये सुख मेरे क्या काम का है? दूसरे को ज्ञान छांटने से भीतर में सुख की अनुभूति होती है कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं इनको समझा रहा हूँ, ये समझ रहे हैं, तो अपने में एक अभिमान होता है, उसमें एक सुख मिलता है। ये सुख क्या काम का है? नरक में ले जाने वाला है। छांट रहा है ज्ञान की बात, ऊंची ऊंची बातें बता रहा है स्वामी जी महाराज की, भीतर में सुख हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक संग नहीं होता है। नारायण नारायण नारायण, आप जैसे हमें ज्ञान दे रहे हो या स्वामी जी की बात बता रहे हैं,
लेकिन आप सम रहते हैं तो फिर वो सुख का हुआ, आप सुख का ले रहे, आप सम भाव में रहते हो तो फिर आप सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूँ। सुनने में भी एक क्या है कि आसक्ति हो जाती है। कब? कि जब हम अपने जीवन में नहीं लाते हैं उन बातों को। सुनाने में भी आसक्ति हो जाती है। कब? कि देखो मैं सुनाता हूँ, ये लोग तो कुछ जानते ही नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही हैं। तो आप अब ये सम भाव में रहते हैं तो कहाँ दिक्कत है? नहीं नहीं रहा जाता महाराज, नहीं रह जाता है। हमारे जीवन में आए तब होगा है। समता हाँ, तो वो तब आएगी जब हम आपको ज्ञान दे रहे हैं और हम अपने जीवन में लाएं। समता में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। समता में तब रह जाएगा ना कि हम अपने बात माने महाराज जी की। सुख का भी दुख होना चाहिए, भीतर में होना चाहिए कि ये सबसे घटिया काम है सुनाने का। लोगों को सुनाने का सबसे घटिया काम है। पंडिताई पान पड़ी ओ पूर्व लो पाप, और न प्रमोदता खाली रह गया आप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भीतर में दुख होना चाहिए कि ये कौन सा है तरीका है कि हम सुख ले रहे हैं, सुनाने का सुख ले रहे हैं। बड़ी बड़ी कविता सुनाते हैं लोग, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी कथा सुनाते हैं, भागवत रामायण कथा इतनी शानदार, और वो बस भूल जाते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। महाराज जी की बात देखो, महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं हमको और कितनी गहरी बात बता रहे हैं कि वो हमको बता रहे हैं कि सुख का भी दुख होना चाहिए। अगर उनके जीवन में कितनी भारी समता है, भारी समता बता दे, कोई मामूली बात थोड़ी है। अगर समता भी आ गई ना और बातों को बता दे, हाथ की बात नहीं है। राम राम। हाँ, इसका ये मतलब हुआ क्या, जैसे हम लोग बता रहे हैं, आपको समझ में आया नहीं आया आप बताइए, कि जैसे हमारी कोई प्रशंसा करता है और हमारे मन में एक हल्की सी स्फूर्णा आ जाती है तो वो हमने सुख ले लिया ना। और क्या, हाँ। और क्या। और अपमान कर दे तो भयंकर दुख होता है। सम्मान का तो इतना असर नहीं पड़ता है, और कोई अपमान कर देना भरी सभा में बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये असर नहीं पड़े, बस ये है समता। कहने का मतलब ये है कि अब असर पड़ गया आपके, समझिए, तो उसका दुख होना चाहिए कि असर पड़ गया तो मैं तो इधर का रास्ता है ही नहीं मेरा, मेरे तो पारमार्थिक प्राप्ति करनी है, मुझे साधन करना है। और मैं साधन करने वाला कैसे हुआ फिर मैं दुखी कैसे हो गया? अब आगे कहते हैं महाराज जी, सुख का भी दुख हो और दुख का भी दुख हो। हम क्या कहते हैं, उत्तर दिया, असर न पड़े आपका हमारे पर, हम निर्लिप्त रहे। ये निर्लिप्त रहे हमें, ये तो एक अवस्था है, एक भीतर की अवस्था है कि रहे ऐसा। परंतु दुख कैसे हो? अच्छा, दुख कैसे हो? तो सुख का असर पड़ गया आपके, सुख का असर पड़ गया, इसका दुख कैसे हो? यूं हो, महाराज जी ने कहा कि बुरा लगे। देखो हम अभी क्या है, राग द्वेष में सम नहीं हुए। राग है ना हमारे मन के अनुकूल, और कोई बात करता है, आचरण करता है तो हम उसमें राग हो जाता है हमारा, अच्छा लगता है। वो राग का मतलब अच्छा लगता है। जो हमारे मन के विरुद्ध काम करता है, आचरण करता है, कहना नहीं हमारा बुरा लगता है, तो उसे द्वेष हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि जब तक राग द्वेष का असर पड़ता है ना जीवन में, तो राग द्वेष का असर पड़ता है तो महाराज जी कहते हैं कि मैं कहता हूं कि अगर असर पड़ता है आपके जिस बात को लेकर के, चाहे वो द्वेष हो चाहे उसका दुख होना चाहिए। मेरे द्वेष कैसे हो गया? मैं इसमें राजी, मैं से इसे नाराज कैसे हो गया? उसने मेरी बात नहीं मानी, मैं उससे नाराज कैसे हो गया? तो क्या मैं पूछता हूँ उस तरफ आपकी बढ़ती कम गई है? मैं जो बात पूछ रहा हूँ, सुख का भी दुख, या फिर ऐसा करो कि सुख का भी सुख हो जाए और दुख का भी सुख हो जाए, ऐसा कर लो। बात एक ही है, पर ये सरल ये नहीं पड़ेगी, सरल ये पड़ेगी।
हम देखिए, हम खुद सुखी और दुखी हो गए ना, सुखी और दुखी हो गए। क्यों हो गए? मेरे पर असर क्यों पड़ा? ये सुख दुख तो शरीर तक है, मन बुद्धि तक है, इंद्रियां तक है। मैं इनसे तो ऊपर हूं, मैं खुद ही दुखी हो गया। तो देखिए, ये मन बुद्धि इंद्रियों तक है, पर मैं स्वयं सुखी दुखी क्यों हो गया? ये बात है। ये तो इंद्रियों की। अब इन इंद्रियों में, इनमें आने वाले विकार, दूसरे के किया हुआ अपमान, घाटा लगा, नफा हुआ, ये सब बातें हुई। इन सब को लेकर के हम जो उठा पटक मस्ती है ना भीतर में, वो समता नहीं है, विषमता है। अब हमें और तरह की, हमें और तरह के, और ये शरीर इंद्रियां और तरह की है। शरीर इंद्रियों के बस में होकर हो गए हम, तो ये जब तक इनके बस में होते रहेंगे तब तक जन्म मरण नहीं मिटेगा, तो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। अपना ज्ञान, अपना जो स्वरूप है ना, वो प्रकट नहीं होगा। आपका स्वरूप प्रकट नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा। तो अपने क्या है कि कितनी प्रतिकूलता आ गई और असर नहीं हुआ, तो बस इतनी सी बात है, इतनी सोरी बात है। परमात्मा प्राप्ति इसी कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, विदेह राज। जो जनक राजा को बात मिली ना, जीवन वैसा जीवन हमारा, हम भी जनक राजा हो गए। क्या हुआ कि इनसे विचलित नहीं हुए। कितनी परिस्थिति आ गई, कितनी प्रतिकूलता आ गई, सारे घर में एक साथ मर गए सब, तो हमारे विचलित नहीं हुए। क्या पहले था ही नहीं, एक दिन सब जाएंगे मरेंगे, तो नई बात कौन सी हो गई? सारा धन चला गया तो क्या हुआ? लोग निर्वाह तो होता है, कुत्तों का होता है, गधों का, सुअर का, पशु का, पक्षी, उनके कौन से घर मकान है? वो भी, उनको भी चल रहा है जीवन, तो हमारे असर न पड़े, ये है बढ़िया चीज। बस असर पड़ेगा तो क्या फायदा? असर पड़ता रहेगा तो जन्म मरण होता रहेगा। परिवार में जो रहेगा ही नहीं, शरीर जो जिस जिस घर में मकान में रहते हैं वो तो रहेंगे नहीं, न कोई घर का परिवार का कोई सदस्य साथ रहेगा, न कोई धन साथ रहेगा, शरीर भी साथ नहीं रहेगा। तो इनको लेकर के हम अगर जीते जी, अगर परिवार में रहते हुए, सब जगह धन व्यापार में रहते हुए, नौकरी करते हुए, अगर हम अपने आप को जीत लिया, इनके इंद्रियों के, शरीर के, मन के वशीभूत नहीं हुए और राजी नाराज नहीं हुए, हर्ष शोक नहीं हुआ, राग द्वेष नहीं हुआ, और क्या परमात्मा प्राप्ति। इतनी सोरी है, इतनी सरल है, इसमें क्या कठिनता बताओ? राम राम। मैं खुद सुखी दुखी क्यों? हाँ बोलो। मतलब जीते जी अपना व्यक्तित्व पूरा खत्म हो जाए तब होगा ये तो। व्यक्तित्व खत्म हो जाए या फिर हमारे असर नहीं पड़े सुख का, दुख का, और कितनी आ जाए अनुकूलता, कितनी आ जाए, अरबों खरबों रुपए हो गए, कोई बात नहीं, होना कोई मना नहीं है, आप राजी नहीं हो रहे हैं, आपके लिए मिट्टी और खरबों रुपए एक समान है, तो क्या 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 वो चले जाएंगे तो क्या होगा? एक मुट्ठी रेत चली गई, अब कौन सा फर्क पड़ गया? एक मुट्ठी रेत चली गई, आपने तो रेत ही माना था उसको, क्या असर पड़ा बताओ? क्योंकि आप पहले ही समझ गए। हमने माना ही नहीं, शरीर को अपना माना ही नहीं, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को माना ही नहीं। हम इनसे भोग लेते रहेंगे, सुख लेते रहेंगे, खाने का, पीने का, इन इंद्रियों से लेते आए हैं, तो भाई फिर जन्म मरण पे कौन रोकेगा? भगवान कहते तू इसी में मन लगा रहा है, अविनाशी होकर के, मेरी औलाद होकर के तू पर पुरुष के पास जा रही है? तो कितनी गंदी बात है ये। तो भगवान क्या है कि देख ले भैया, तू मेरे में प्यार करना चाहिए तुझे, तू संसार से प्यार करता है, तो तू प्यार करता है उसी के पास जा। भगवान उसी के पास भेज देते हैं हमको। जन्म मरण में पड़े हुए हैं हम, क्योंकि हम सुखी दुखी हो रहे हैं, इनके साथ संबंध मान है तो भगवान के, और संबंध मानते हैं इनके। एक कहावत है कि कमा के पति लाता है, सब
सेवा करता है, व्यवस्था करता है। और वो लुगाई क्या करती है, बीरे का भाई का गुण गाती है। एक कहावत भूल गया मैं। हाँ, तो वो गाती है गुण, मेरा भाई ये दे दिया, मेरा भाई ये दे दिया, मेरा भाई। तो ये भगवान, तो वो पति राजी थोड़ी हो जाएंगे। तो ऐसे खसमदार गीत गावे बीरेरा हैं? खावे पीवे खसमरा हाँ गीत गावे बीरेरा। हाँ, खावे खावे पिए कसम का, खावे पिए कसम का और गीत गावे बीरे का। तो ये बात है, ये देखो, ये इस बात को अर्थ बताया भाई। ये तो भगवान के बारीक बातें हैं, ये बारीक बारीक बातें हैं। और बारीक बातें थोड़ा समझ में आ जाए ना, और थोड़ा सा जीवन में आ जाए कि सुखी हो गए तो कोई बात नहीं, मेरे सुख हो गया कैसे, मेरे ये सुख कैसे हो गया भाई। मैं तो स्वामी जी महाराज की वाणी सुनता हूँ, सुबह उठता हूँ, प्रार्थना में जाता हूँ, गीता भवन जाता हूँ, मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं लाचार हो गया। दुनिया में क्या क्या हो रहे हैं उनसे नहीं हो रहा हूँ, पर थोड़े से परिवार वालों से मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, थोड़े से धन से मैं राजी नाराज हो रहा हूँ। ये मेरे क्या हो गया है। तो ये इसको कहते हैं दुख होना। ये हो जाए तो फिर मैं अविनाशी परमात्मा का अंश, मैं इन तुच्छ से नीच इनके साथ हो गया, मैं बंधन हो गया भाई। दोनों तरफ बंधन है, सुख में भी राजी, दुख में भी राजी, तो बंधन है। तो क्या करें कि सुहावे नहीं, सुख में होया, इतनी प्रति अनुकूलता ही अनुकूलता आ गई। घर में पुत्र भी कहने मानने वाला, पत्नी भी कहने मानने वाली, खूब धन आ रहा है, खूब ठाट वाट लगे, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, खूब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, शरीर भी ठीक है, जवान है, और हम हो रहे हैं राजी हो रहे हैं। तो कहने के छोरो हंसा है नहीं तो कोई ना कोई आफत आसी, वह एक सा दिन नहीं रहेगा, ऐसे ठाट बाट नहीं रहेंगे। तो मैं इसमें क्या राजी हूं, सुहावे नहीं, सुहाता है तो और मुक्त होना चाहता है, नहीं होगा भैया, नहीं होगा। दुख में दुखी हो गए, सुख में सुखी हो गए, क्षणे तुष्टे क्षणे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, तो क्या कहते हैं, बंधन रहेगा, बंधन रहेगा, बंधन रहेगा। दुख से दुख नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा। अरे मैं दुखी हो गया, दुखी होना मेरा काम नहीं है, बस बिल्कुल दुख नहीं है, ऊपर से दिखा दो दुखी सुखी, रो दो, पर भीतर में बड़ी प्रसन्नता रहे। ये बात है भाई। देखो नारद जी थे 5 वर्ष के, माँ मर गई तो राजी हो गए, कांटा निकल गया बोले मेरा। अब 5 वर्ष का बालक जिसका माँ का आधार है, वो क्या सत्संग किया उन्होंने, और सत्संग की बातें समझ में आ गई, तो इतने बड़े संत हो गए, भगवान के परम भक्त हो गए। ऐसे हो गया। देखो सुख दुख अगर होते रहेंगे तो आपके वैराग्य नहीं होगा। आज हम सुखी दुखी होते रहते हैं तो हमारे वैराग्य की बातें तो सुनते हैं, पर होता कुछ नहीं है। अपने को सुख से भी ऊंचा उठना है, दुख से भी ऊंचा उठना है। क्या करना है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में भी सुखी तब तक समता नहीं आएगी, दुख में भी दुखी। किसका नाम है योग? योग समता का नाम है। सुखी दुखी होए तो आप समता नहीं है। अब कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि योग में रुचि कैसे हो, तो महाराज जी वही बात कहते हैं, सुख में भी दुख हो, दुख में भी दुख हो, तब योग में रुचि हो जाएगी। मूल प्रश्न क्या हुआ, कि मूल प्रश्न ये था कि तीनों में रुचि में कौन सा योग बढ़िया है। हम चाहते हैं कि मुक्ति हो, हम चाहते हैं कि जन्म मरण से पीछा छूटे, तो कहते हैं कि इसका तरीका यह है कि सुखी हो गए तो बंधन हो गया, दुखी हो गए तो बंधन हो गया।
ये कहते हैं कि हमें बंधन अच्छा नहीं लगता है, सुखी होना भी अच्छा नहीं लगता है, दुखी होना भी अच्छा नहीं लगता है। सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न चानगे। सुख और दुख की आसक्ति में बंध गए हैं हम, सुखी दुखी होते हैं। एक बंधन है तो एक तो दुख से दुखी होना और एक दुख होना, दो है। देखो ध्यान देना, एक तो सुखी दुखी होना और एक इन सुख दुख होने का दुख होना। जो सुख दुख होने का दुख होना है, ये दो अलग चीज है, ये दूजी है। इसके देखिए प्रतिकूलता में हम दुखी हो गए। दुखी का क्या है, इसका क्या हुआ कि इसका ये हुआ कि दुख वो दुख नहीं है। दुख ये कि प्रतिकूलता में हम दुखी हो गए। ये जो दुख हुआ है, ये दुख नहीं है, ये योग है, ये समता है। कितनी ऊंची बात बता रहे हैं। दुख बनाया इसलिए बनाया भगवान ने, और हम ही दुखी हो गए, हम ही फंस गए खुद। तो विवेक कहाँ से आएगा? अब हम ही दुखी हो जाते हैं, परिवार को लेकर के, इनको लेकर के हम ही दुखी हो जाए तो हमारा विवेक कैसे जाएगा? हमारा तो भट्टा बैठ गया। हम दुखी क्यों है? तो आएगी प्रतिकूलता, तो आएगी, बड़ी बड़े क्या क्या हो जाता है। अब समता आ गई ना, बस। अगर हमारे सन्निपात भी आ गया, बेहोशी भी आ गई, पागल भी हो गए ना, तो हमारी कुछ चेष्टा नहीं होगी पागल होने पर भी। प्रारब्ध के अनुसार पागल होना है हमारे जीवन में, पर तो गाली बेली नहीं निकालेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे पागलपना आने पर भी, क्योंकि समता आ गई। तो आप थोड़ा सा महाराज बीच इसको एक बार और थोड़ा सा खुलासा करके समझाएं, ये थोड़ा मुझे दिक्कत है। देखो समता आ गई ना अगर, और हमारे प्रारब्ध में पागल होना है तो हमारे कुछ चेष्टा नहीं होगी। जयपुर से आए हैं लोग और इनका 7 दिन का हुआ प्रतिकूलता, ये जलन हो जाए कि मेरे ये दुखदायी परिस्थिति तो आई है और मैं दुखी हो गया। अरे इतना तो होश रहेगा कि मैं दुखी क्यों हो गया, मेरे जलन क्यों हो रही है। तो वही देखो, तो हमारे सुख दुख का असर होता है, तो मुक्ति कैसे होगी हमारी? अरे मुक्ति में तो बाधा डाल दी हमने, हम सुखी दुखी हो गए, हमने तो अपना ही पतन कर लिया, हमने तो अपने जन्म मरने की तैयारी कर ली। कैसे फोड़े फोड़े पड़ेंगे, कैसे भोगना पड़ेगा, और नहीं भोगना पड़ेगा, हम सुखी दुखी नहीं हो तो भोगना ही नहीं। यहाँ भी मौज रहेगी और परम गति की प्राप्ति होगी। इतनी सी बात है क्या कि दुखी न हो हम। दुख हो गए तो दुख का भी दुख हो जाए, हो गए तो कोई बात नहीं है। दुखी हो गए, आपको कोई मर गया घर में, दुखी हो गए तो दुख हो गया तो कोई बात नहीं है, दुख हो गया, उसका दुख हो जाएगी, मेरे दुख क्यों हो गया। इन्होंने कहा कि उसको खोलो बात को, ये हमारी समता आ गई, तो समता आ गई, प्रारब्ध में पागलपन है तो उसके द्वारा दुनिया जो पागल, जो भोगों को लेकर के जो दुखी सुखी हुआ है ना, जो उनको लेकर के परिस्थितियों को लेकर के सुखी दुखी हुआ है, अरे वो पागल हो जाए तो वो तो पागल हमने बहुत देखे हैं, और तो पागल देखते हैं हम लोग। लेकिन जो जिसके समता आ गई वो पागल हमने नहीं देखा है। बड़ा भारी होता है वो, तो उसका तो बड़ी भारी, और दिमाग खराब हो सकता है, बीमारी आ सकती है। ये बात है, क्षमता बनी रहती है उसकी, क्षमता में अंतर नहीं पड़ता है, और ये बात है। तो देखिए, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्धा यजस्व नैवम पापम वापसे। तो कहते हैं तो समान सुख दुख को समान नहीं कर सके तो योग कैसे मिलेगा आपको? अरे
ये कहते हैं कि योग है ना, योग भगवान ने 5000 वर्ष पहले कहा था कि ये योग लुप्त प्राय हो गया है। तो अब तो और ज्यादा घिसावट आ गई है, योग को जानने वाले बहुत कम रह गए हैं। लोग तो योग का खंडन करते हैं आजकल, जितने ज्ञान योगी है हम नहीं करते हैं, पर वो मानते हैं कि इस वास्ते कह देते हैं कि ज्ञान योग है, योग नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, योग नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ कि शरीर क्या है? ऐसे आज से कथा शुरू है, बहुत बड़ी। वो क्या करते हैं, ज्ञान को क्या कहते हैं कि 5 कोष हैं, 5 ऐसे ऐसे बातें सिखाते हैं वो। ज्ञान में कोष, विज्ञान में कोष, सूक्ष्म कारण शरीर, और सीखते हैं हिसाब की तरह। जैसे हमने गणित का जोड़ लगानी सीखी है ना, ऐसे सीख लेते हैं। और बोले राग द्वेष तो होते ही हैं, ज्ञान भी सीख। राग द्वेष तो बोले शरीर के धर्म है, और अपने को ज्ञानी मानते हैं, महापंडित मानते हैं, और हमारे को ज्ञान हो गया, तत्वज्ञ है हम, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, हमें राजी होते हैं। ये अवस्था बड़ी भयंकर है। बेचारों की जो कसाईयों की दुर्दशा नहीं होती है, ऐसे ज्ञान योगियों की दुर्दशा होती है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि को नरक में ले जा रहे हैं। इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत बड़ी कठिन चीज है ये। मैं तो पढ़ा हुआ हूँ, ये पढ़ा हुआ हूँ ना, ये बड़ी भारी घाटी है। वहम होता है कि मैं जानता हूँ और समझता हूँ, और समझा कुछ भी नहीं है। मैं इतने वर्षों से सत्संग करता हूँ, मैं क्या, मेरे तो बहुत जगह घुमा हूँ, मैं तो बहुत फिरा हूँ, मैं तो इतनी वाणी सुनी है, कुछ नहीं है भाई। ऊंट मर गया, ऊंट। साधारण आदमी के, कसाईयों के तो बिल्ली मरी हुई है, और इनके वेदांतियों के ऊंट मर गया। तो ज्ञान छांटते हैं ना हमारी तरह, तो उनके ऊंट मरा रहता है, पता नहीं चलता है। बड़ी भयंकर बीमारी है रे। महाराज जी, किसी ने कहा महाराज जी हम तीनों योगियों की बात सुन रहे हैं, तो हमारे तीनों योगियों में समान रुचि दिख रही है। अब अधखिचरी अवस्था है, हम क्या करें? तो भैया तुम्हारे को ऐसी अवस्था अधखिचरी है, तो तुम भगवान को पुकारो, पुकारो। ऐसी अधखिचरी अवस्था है, ऐसी अधखिचरी अवस्था है, तो नाम जप करो, राम 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 राम, हे नाथ राम राम राम। मेरी अधखिचरी अवस्था है, मैं कहीं का नहीं हूँ, न घाट का हूँ न घर का हूँ। हे नाथ, मेरे कोई रास्ता दिखाओ भगवान, मेरे को बचाओ भगवान, मैं जन्म मरण में न चला जाऊं, ऐसे मेरे को छुटाओ। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का नाम हरदम, और भगवान प्रार्थना, हे नाथ प्रभु बचाओ। नाम जप और प्रार्थना, ये बहुत बड़ी काम की चीज है, सबसे काम की चीज, बहुत काम की चीज है। मैं हरे राम का जप कभी भी कर सकते हैं, हाँ, किसी अशुद्धि में कभी भी कर सकते हैं। एक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग के लिए तो है ही। भक्ति योग ऐसा है कि चाहे ज्ञान के साथ मिला दो, चाहे योग के साथ मिला दो, भक्ति योग सबको बल देता है। जैसे भोजन होता है ना, तो भोजन करते हैं, तो भोजन रोटी है, काम तो चलता ही है, सूखी रोटी से ही काम चलता है। सूखी रोटी मिलती रहे, भोजन नहीं मिले तो मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। पर अगर दूध और घी हो, गाय माता का, देसी गाय का दूध और घी, तो फिर भोजन क्या हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। घी नहीं मिलता है ना, अगर गाय का घी नहीं मिलता है तो भोजन बढ़िया नहीं होता है। आजकल डॉक्टर मतलब एनिमल नहीं लेनी, एनिमल की कोई चीज नहीं लेनी, डॉक्टर कहते पागल है। महाराज जी तो बुढ़ापे में भी घी का उपयोग खूब करते थे, घी बिना तो कोई चीज लेते ही नहीं थे। अब आज कहते हैं कि तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा घी खाओगे तो, फिर तो ये उल्टी चीज है। अगर शुद्ध गाय का घी हो और लेने में हार्ट अटैक वाला भी खूब लेवे तो कोई दिक्कत नहीं, भरपूर लेना चाहिए, कोई दिक्कत, उससे तो बीमारी दूर होती है। पर लेते क्या है, लोग डरते हैं, वो उनकी बात तो मानते हैं, संत महात्मा की बात नहीं मानते हैं। घी मिल जाए, दूध मिल जाए, दूध तो देखो हर एक चीज के
मिलेगी नहीं, जचेगी नहीं जचे। घी नुकसान नहीं करता इतना, दूध किसी किसी के लिए जहर का काम करता है। देखिए घी नहीं मिलेगा तो भोजन बढ़िया नहीं होगा। गोरस, घी, दूध, दही, छाछ, ये तो अमृत है, अमृत। ये भोजन बढ़िया हो जाता है। तो जैसे साधन में करते हैं तो साधन के अंदर भक्ति है, तो भक्ति में सब भक्ति है, तो दूध, छाछ, घी है, प्योर चीज है ये भक्ति। और बिना इसके तो ऐसे ही भक्ति के बिना साधन रूखा सूखा सा लगता है। ज्ञान योग में साधक है और भगवान का सहारा है तो बहुत बढ़िया काम देगा। वो गोरस है भक्ति ज्ञान योग के लिए। आजकल क्या रीत चली है कि बिना घी के, बिना दूध के आजकल तो ऊंधी ऊंधी चीजें चलती है। महाराज जी कहते हैं अरे भक्ति तो गोरस है, केवल ज्ञान का अभिमान। जे पाई पद दुर्लभ पदार्थ परत हम देखत रहे, जिनके केवल ज्ञान का ही आग्रह है और भक्ति पर, भगवान पर विश्वास नहीं है, वे ऊंची स्थिति में आकर के गिर गए नीचे। गीता को देखने से क्या मालूम देता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं गीता को देखने से भगवान ने जितना भक्ति का आदर किया है ना, उतना ज्ञान योग कर्म योग का नहीं किया। भगवान ने क्या कहा है? माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण में आजा। तो एक शरण में आजा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कितनी सरल है, तू चिंता क्यों करता है, केवल मेरे शरण हो जा। ये जो सर्वगुह्य तमाम बात कही है ना भगवान ने, 65, 64, 65, 66, ये दो श्लोक है ना, ये खास सर्वगुह्य तमाम भूय श्रेणु में परम वच है। तो ये देखो भक्ति बहुत जोर दिया है भगवान ने। भगवान की महाराज, भगवान की साथ साथ चले, भक्ति के साथ चले। तो कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि माया, तो ज्ञान योग वाले कहते हैं कि ज्ञान योग क्या कहते हैं? ज्ञान योगी कहते हैं भक्ति को माया कहते हैं, भक्ति को माया कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान योग के साथ माया कैसे चलेगी, वो लोग कहते हैं। ज्ञान में क्या है खास बात है? अद्वैत। उनका द्वैत, अद्वैत रहता है, उनके द्वैत के साथ विरोध रहता है। द्वैत माने भक्त और भगवान द्वैत, और अद्वैत में मतलब बस एक ब्रह्म, एक ब्रह्म है। तो और अद्वैत में विरोध नहीं है। जैसे एक सत्ता मात्र है, एक परमात्मा ही है, एक सत्ता है। तो भक्ति कैसे पता मात्र स्थिति है? तो मतलब मात्र भक्ति क्या है कि भक्ति क्या हो गई कि सर्वदेशी है। ये एक देशीय बना बाधक है। ज्ञान के अंदर एक देशीय बना, मेरी सत्ता एक, मेरा होनापन। मेरा होनापन मन बुद्धि का विषय नहीं है। मेरा होनापन तो एक देशीयता यही बाधक है। उसमें एक देशीयता में क्या होता है? द्वैत अद्वैत में विरोध आता है। विरोध क्या है कि मैं हूं, ये नहीं है, मैं ये नहीं हूं। इसमें एक बात बहुत बढ़िया बता रहे हैं। पहले हमें जो भोगे हुए याद आते हैं ना, उनका मन लगा करके भोग भोगा है, हमें उन सुखों की याद आती है। उसमें मन लगा कर दुख हुआ है, जो पाप किया है हमने, उसकी याद आती है। तो उस समय मैंने जो सुख लिया था, तो अब मैंने वो सुख लिया तो हमारे स्वरूप में तो सत्ता है ना, तो सत्ता रूप से, तो सत्ता रूप ने सुख थोड़ी लिया था। सत्ता रूप पे तो सुख दुखी हो पहुंचते ही नहीं है। और हम सुख दुखी हुए हैं कोई लेकर के, भोगों को लेकर के। कभी कालांतर में हमने भोग किया और उसका सुख मजा लिया है, और दुख का भी बड़ा भोग किया, बड़े भारी दुखी हो गए, बेहोश हो गए दुख में।
ऐसा हमारे जीवन में हुआ है, तो हमारे स्वरूप में तो दुख सुख था ही नहीं उस समय। तो अपने स्वरूप की तरफ देखें, ये बहुत मार्मिक बात है। तो आप कहने जो भोग भोगा मन लगा करके सुख दुखी हुए, तो उसका पत्ता साफ हो जाएगा। इस विषय में एक बात ख्याल आई, अहंकार अभी मूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। अहंकार से मैं करता हूँ, सुख लिया है क्या? अहंकार से लिया है सुख। सुख कहा था? सुख आपके स्वरूप में नहीं था, सुख आपके अहंकार में था, और अहंकार हमारा स्वरूप है ही नहीं। सत्ता में सुख का कोई काम ही नहीं है, दुख का कोई काम ही नहीं है। आप है जो, तो मैं सुखी हुआ दुखी हुआ तो उसमें सुखी दुखी हुआ। अहंकार अभी मूढ़ आत्मा करता है मिति मनने से, अहंकार के कारण सुखी दुखी हुआ था। अब अहंकार नहीं रहा, मैं सुखी दुखी हुआ ही नहीं। ये ले लो, अब ये चीज ले लो कि मैं कभी सुखी दुखी हुआ ही नहीं। ये ज्ञानियों की बात है, ये सर्वदेशीय बात है। ये दृढ़ता से माना सत्ता में सुख दुख है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। मैं सत्ता स्वरूप हूँ, मैं सुख दुख हुआ ही नहीं। मैंने कितना ही मन लगाया होगा भोगों में, कितना ही दुख हुआ, वो मैं अहंकार के कारण था। मैं अहंकार में सुखी दुखी हो रहा था। अहंकार अभी मूढ़ आत्मा करता है मिति मन्ने थे, अहंकार के मैं करता भोगता बना। मेरे स्वरूप में तो अहंकार है नहीं, तो मैं करता भोगता कहाँ बना? ये मार्मिक बात बता रहे हैं भाई। देखो, ये तो ऐसी बातें हैं जिसका कोई तो विचार करने की हरदम क्या कर लें, ये विचार करें तो ये बात ठीक रहती है। तो महाराज जी विचार करने से तो ये बात ठीक दिखती है हमको। तो महाराज जी ये विचार ही करना चाहिए, विचार पूर्वक ही काम करना चाहिए। विचार काल ही वास्तविक है, और अविचार काल तो बहुत मूर्खता है, पशुता है। विचार काल का आदर करना चाहिए। जो विचार काल किया, जैसे अभी आपने विचार किया कि हमारे में सुख दुख हुआ ही नहीं, हमारा स्वरूप तो अविनाशी है, हम तो अविनाशी स्वरूप हैं, हमारा स्वरूप तो अविनाशी स्वरूप। ठीक है साहब। तो मैंने कि तो विचार काल में रहो, जागृत में रहो। जैसे अहंकार ने सुखी तो पाप पुण्य किया है, तो क्या अहंकार के वशीभूत होकर किया है? तो अहंकार हुआ, तो अहंकार कब हुआ? पाप कब किया? गलत किया है आपने, भोगों में कब मन लगा? अहंकार है विमूढ़ आत्मा, उसके कारण हुआ है ये पाप का। हमारे में पाप ताप है नहीं, तो अपने स्वरूप को संभाल लो, तो अभी पवित्र हो गए, कोई भोगना ही नहीं पड़ेगा। क्या किया क्या नहीं किया है किसे किसे जन्मों में भोगना नहीं पड़ेगा। अहंकार के कारण करता बना था, मैं अहंकार अब छोड़ता हूँ, और मेरे अहंकार नहीं है, तो मैं मुक्त हो गया। सियावर रामचंद्र जी की जय। राम राम। ये सुख दुख वाली बात है ना, बस जिसने ये समझ ली उसका बेड़ा पार है। और आपने बहुत अच्छे से समझाया जी, हमने तो खूब ध्यान से सुना। जो कुछ पल्ले पड़ा बस उसी को मानेंगे कि सुख दुख से दुखी नहीं होना, दोनों से। समझाया बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। अब बस ये है कि पल्ले जो पड़ी है उसको कैसे जो है अपने को बस हम उसमें कैसे रमेगा। मेरे को तो पल्ले ये पड़ी, अभी पल्ले पड़ी कि हमारे जो हमने पाप ताप किए हैं वो अहंकार के कारण किए हैं। अहंकार हमारा स्वरूप नहीं है, अहंकार हमारा स्वरूप नहीं है, तो हमें कोई पाप पुण्य भोगना ही नहीं पड़ेगा। हम आज ही मुक्त हो गए, अभी इसी क्षण। अब अहंकार नहीं रखेंगे। अहंकार के कारण हम सुखी दुखी हो रहे थे। वो एक तो महाराज जी ने बताया कि सुख का भी दुख हो जाए, दुख का भी दुख हो जाए, एक तो वो बात बताई। लेकिन लास्ट में जो बात बताई ना, उससे आंखें खुल जाती है आदमी की, एकदम मुक्त हो गए हम, जीवन मुक्त है अभी। सी बात है, अपना कोई नाम है न हमारी इंद्रिया है न है। वास्तव में तो यही विचार करने लायक बात थी, और बहुत विशेष थी। जैसे चोर को मारो, चोर की माँ को ही मार दो, कि अहंकार ही मिटा दो। अब अनंत जन्मों के जो हमारे पाप थे, पुण्य थे या जो भी थे, सब खत्म। अहंकार मिटते ही ब्रह्म सच्चिदानंद रूप। इतना सोरा, इतना महाराज जी का इस चर्चा करने से महाराज जी देते हैं अपने को। हमें अपनी इस बात पर भी अगर पक्की रख लेना, अभी जो आपने सुनी है हम लोगों ने, तो बेड़ा पार है। कितने जन्मों का अंधेरा मिट गया, कितने जन्मों का अंधेरा अभी मिट गया, अभी मिटा है। शिक्षा जो इसमें मन लगाता है, सत्संग में चर्चा में, उसको जो लाभ होता है
वो 3 लोग का राज भी मिल जाए ना। आज की जो बात है ना, अगर कोई बात कहे कि भाई तुमको 3 लोग का राज है, एक तरफ ये महाराज जी की सत्संग है 20 मिनट की, 3 लोग का राज क्या काम आएगा, फीका है। ये इसमें रस है, गोरस है इसमें। कैसी महाराज जी की सूझ है, कितना उनके हृदय में क्या ज्ञान है, हद कर दीजिए। राम 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 राम। अब आप लोग समझे कि नहीं समझे, मैं भी क्या बताऊं आपको। राम राम, बोलिए। राधे राधे। इस आज के जो प्रसंग में है, मेरे को तो एक छोटी सी बात आप लोगों ने समझाई है कि जो हमारे प्रारब्ध थे धनात्मक प्लस टाइप के, जिनसे हमें लाभ मिला, उनको हमने कम कर लिया। अगर हम दुख महसूस करेंगे उस समय, तो वो प्रारब्ध हो सकता है हमारे सुरक्षित रहे। बस मैं तो यही भाव समझ पाया। राधे। अपने पे सबको लाभ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो समता की बात जो है, समता लाभ जो हुए है, बिना तो महाराज जी ने एक बार गारंटी दी थी कि हमारी सत्संग सुने और उसको लाभ नहीं हो, असंभव बात है। आदर सुमिरन करना है, आदर सुनना है, आदर के साथ सुनना है।